हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट कोचिंग क्लासेस। सभी विद्यार्थियों का बेस्ट कोचिंग क्लासेस। जैसा कि भाई देखिए, आप लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ रखा था कि एक्सरसाइज 3.3 मैंने कंप्लीट 2.3 कंप्लीट कर दिया था। अब हम 2.4 यानी ऐच्छिक प्रश्नावली क्लास 10 की तरफ चलेंगे। भाई जो भी अभी जिनको भाई क्लास 12 का वीडियो देखना है तो वो मेरे दूसरे चैनल विजडम कोचिंग क्लासेस में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आइकन की तरफ बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सामने लास्ट वीडियो में एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि सर मुझे 2.2 के उसमें प्रॉब्लम है, 2.2 में थोड़ा सा मुझे शून्य ज्ञात करने में प्रॉब्लम है। तो जो ये ऐच्छिक है, ऐच्छिक में जो शून्य निकालने की जो प्रक्रिया है वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अगर दो शून्य दे रखे हैं तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्य निकालने की विधि क्या होती है। तो भाई तो देखिए अब देखना भाई, इतना जैसा हमने कर लिया तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। क्या हो गई कि यदि आप लोगों को दिक्कत है तो सीधा कमेंट सेशन बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो भी कमेंट करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भाई देखिए 2.4 में चलते कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्य है। भाई पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों को भी सत्यापित। अच्छा जी, तो भाई मैं शून्य की बात करूं तो अगर मैं शून्य की बात करता हूं तो शून्य का मेन मतलब यह होता है कि x का वह मान जो किसी बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो इसमें जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें x के मान दे रखे हैं। अब इसे x के एक एक मान को हम उस बहुपद में पुटअप करेंगे, त्रिघात बहुपद में, और पुटअप करने के बाद जैसे ही भैया मेरे पास क्वेश्चन से जीरो फाइंड आउट हो जाएगा, इट मींस वह उसका एक शून्यक है। ओके क्लियर? हाँ जी, तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके भाई, अब देखिए यहाँ पर जो ये मेरे सामने क्वेश्चंस दे रखा है, इस क्वेश्चंस को जरा गौर से देखिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है और ज़्यादा टफेस्ट भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। नो डाउट आप लोग 100% इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि ये त्रिघात बहुपद दे रखा है, त्रिघात बहुपद में कह रहा है कि ये शून्यक है कि नहीं। तो भाई मान लेते हैं ये माना मेरे पास px दे रखा है, इसको ले लेते हैं माना px इज इक्वल टू समथिंग ये दे रखा है। भाई एक बार x की वैल्यू ये पुट कर दूँ और एक बार x की वैल्यू ये पुट कर दूंगा, एक बार x की वैल्यू ये पुट कर दूँ। अगर पुट करने के बाद तो इसकी वैल्यू यानी जो ये बहुपद दे रखा है इसकी वैल्यू मुझे जीरो फाइंड आउट होता है, जीरो प्राप्त होता है, तो इट मीन्स क्लियर हो गया कि वह हमारा इस बहुपद का शून्यक है। तो देखिए तो px लिख रखा है, तो भाई x इज इक्वल टू सबसे पहले 1/2 रखने पर, तो भाई पहले हम क्या रखेंगे भाई, 1/2 रखेंगे। तो 1/2 रखने पर तो यानी p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, एक्स की जगह 1/2 लिख देंगे, क्यूब माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। क्लियर हो गया? अब देखिए जरा 2 इंटू 1/2, भाई इसका 3 टाइम, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आएगा, यस, माइनस 1 2 2 जा 4 माइनस 5/2 प्लस 2। ओके क्लियर? अब इसको सिंपल सा कैलकुलेशन कर देना है। अब भाई कैलकुलेशन जिससे बनता है तो वो आराम से कर लेगा। एलसीएम मैंने क्या ले रखा, 4 ले रखा। इट मीन्स यहाँ पर तो 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर 2 2 जा 4 5 2 जा 10 और 2 4 2 जा 8, चूंकि यहाँ पर कितना होगा तो 8 9 10 और सॉरी हाँ 1 सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस का लिख रखा है, एक्स स्क्वायर किसका लिख रखा है, प्लस का। इट मीन्स ये प्लस का और ये प्लस का। 8 9 10 10 माइनस 10/4 यानी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब भाई जैसे मेरे पास जीरो फाइंड आउट हो गया और जीरो मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब जीरो जैसे ही निकाल लिया तो अब ये चीज़ कह सकते हैं, इसलिए 1/2 बहुपद px का शून्यक है।
अब यहाँ पर तो भाई पी एक्स की जगह आप ये बहुपद लिख सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ भाई पहले बहुपद का, तो काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा मेरे पास दूसरा बहुपद। दूसरे शून्य के लिए, सॉरी दूसरा शून्य बचा, दूसरे शून्य में एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। सेम 1 1 और यहाँ पर भी 1, और नीचे वाले को मैं सिंपल सा क्या कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इसमें कटिंग वगैरह है ना। अच्छा, अब देखिए भाई, इसको मैंने रेज कर दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा, +1 - 5 + 2, तो कितना 2 1 3 3 2 5 5 - 5 = 0। तो यहाँ पर इसके बाद लिख देंगे, इसलिए एक बहुपद, यहाँ पर लिख दो ना, इसलिए एक बहुपद पी एक्स का शून्य। क्लियर हो गया है ना, समझ में आ रहा है ना। शून्य अगर दे रखा है कि शून्य है कि नहीं, तो चेक करने के लिए आप लोगों को क्या कर देना है, सिंपल सा इसको पुट करके देख लेना है। अगर 0 आ रहा है तो शून्य है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो शून्य का नहीं है। तो भाई अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर कह दीजिए कि जी सर मेरे समझ में आ रहा है ना भाई। तो देखिए भाई आगे चलते हैं। तो P1 लिखा रहने देते। अब यहाँ पर क्या लिख दें, -2, यहाँ पर भी क्या लिख दें, -2 -2 -2 -2। इसको मैं रेज कर देता हूँ, है ना। तो भाई देखो 2 × भाई माइनस का है ना, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का रहेगा, 2 2 4 2 8, प्लस माइनस का है 2 बार करेंगे, +2 2 4, प्लस माइनस माइनस प्लस 5 2 10 +2। देखो कितना आ गया भाई। तो यहाँ पर देख लेते हैं ना, कितना 8 2 16 -16 और 10 2 12 4 16 +16 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अतः मैं क्या कह दूंगा, इसलिए -2 बहुपद का शून्य है। भाई पहले क्वेश्चन का तो काम क्लियर हो गया। तो भाई जो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसी में क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। अब भैया देखिए, आप शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध देख लेते हैं, है ना। आप जब तक इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए भैया आगे क्या करेंगे, अब क्या कर देंगे, Px = 2x³ + x² - 5x + 2 दे रखा है की तुलना ax³ + bx² - cx + cx + d से करने पर, ठीक है। अब इससे मैंने क्या कर दिया, तुलना कर दी। तो जैसे भाई तुलना कर दिया तो मेरे पास क्या आया, तो दिस इम्प्लाइज a = 2, b = 1, c = -5 एंड d = भाई ये जो बेसिक मैंने कंपेयरिंग करके ABCD की वैल्यू निकाली। कंपेयरिंग का मतलब यहाँ पर x³ का गुणांक क्या है भाई, a दे रखा है, और यहाँ पर x³ का गुणांक क्या है, 2, तो यानी a = क्या होगा मेरे पास, 2 होगा। इतना क्लियर हो गया है ना। चलो आगे देखिए चलते हैं। अब देखिए भाई हमने इसकी तुलना कर ली, और तुलना करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट हुआ, ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। अब हम करेंगे क्या, है ना, कुछ नहीं, बेसिक सा पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान दे लेना है, कुछ नहीं करना भाई। अब देखो तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, माना, और यहाँ पर कितना है, तथा मान लेते हैं, माना अल्फा = 1/2 पहला शून्य, बीटा = 1 एंड गामा = -2। जो मेरे पास दे रखा है उसमें 3 शून्य दे रखे हैं ना, 1/2 1 एंड -2, उनको अल्फा बीटा और गामा। तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है अल्फा + बीटा + गामा, इन्हीं मूलों का योग। तो कितना होता है भाई, तो देख लेते हैं भाई, 1/2 + 1 और +-2 आ जाएगा भाई यहाँ पर। तो इस कैल्शियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना 1 + 2 -2 4, तो कितना -1/2। अच्छा एक बात करो, -1/2, तो मेरे पास मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। पहला फार्मूला क्या होता है, -b/a।
तो क्या मैं इसको माइनस बी अपान ए लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है और ए की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी ये हमारा सत्य हो गया। अगर मैं दूसरे की चर्चा करूँ भाई, दूसरे वाले पार्ट की, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। तो भाई जैसे मेरे पास इतना आ गया तो देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। अब देखो तो अब जब मेरे पास दो मूलों को गुणों का योगफल आ जाता है तो कितना आ जाता है? c अपान। तो भाई एलसीएम तो मेरे पास 2 ही आ गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर 1 रहेगा प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2। ओके, तो कितना 2 ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 2 2 4 और 1 सेकेंड में थोड़ा सा देख लेता हूँ। अल्फा बीटा बीटा गामा, अच्छा ठीक, हाँ ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 to 6 यानी -5/2। अब -5/2 आ गया। तो देखो अगर देखा जाए -5 की वैल्यू क्या दे रखी है? c दे रखी है, तो यानी c/8। ओके क्लियर, यही मेरा आंसर आ गया। अब अगर बात करता हूँ थर्ड कंडीशन की, जरा गौर से देखिएगा, पहले कंडीशन दूसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या आती है? मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा और गामा, तो यानी 1/2 इंटू 1 इंटू -2, तो कितना आ जाएगा -2/2। इसका मतलब क्या? -2/2 का मतलब है d/, इनका फार्मूला होता है -d/a, जिसको हम माइनस और 2d/a, क्योंकि d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है और ये हमारे पास क्या है? ओके, मैंने शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी कर ली है ना, और इनके शून्य हैं, अगर शून्य हैं तो उनकी सत्यता की मैंने जांच भी कर ली। तो जो भैया दूसरे नंबर का सवाल है, दूसरे नंबर का सवाल आप लोगों को सेम लगाना है। अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो मेरे कमेंट सेशन बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ओके जी, देखिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो भाई पसंद आ रहा हो तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना जी। देखिए भाई सेकंड नंबर का क्वेश्चन, दैट्स वेरी इजी। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर के उनके गुणनों का योग और 3 शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दे रखा है। तो भाई एक चीज में बता दूं, यानी मेरे सामने क्या दे रखा है? पहली बात दे रखा है शून्यकों का योग, यानी माना शून्यक मेरे पास अल्फा बीटा तथा क्या है गामा है। तो पहला क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दे रखा है? 2। फिर दे रखा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? -7। एंड थर्ड इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या दे रखा है? -14। ये दे रखा है। भाई मैं इसको बता दूं, आप इनके माध्यम से कंपेयरिंग करके एक मान लेते हैं, एक हमारे पास मान लेते हैं एक त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d हमारे पास दे रखा है। तो इसमें हम कंपेयरिंग करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर सकते हैं। पहले कंडीशन जिस प्रकार मैंने द्विघात बहुपद को सॉल्व किया था। दूसरा तरीका ये होता है कि हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, और ये जो फार्मूला होता है दैट्स वेरी इजी फार्मूला। क्या होता है? जो क्यूबिक यहाँ पे त्रिघात, इसलिए त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है भैया? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा और ये मेरे पास बेसिक सा क्या होता है? फार्मूला होता है, और इस फार्मूले के माध्यम से मैं सॉल्व करूँगा। तो भाई देखिए मेरे पास अल्फा बीटा यानी x³ माइनस कितना दे रखा है भाई? 2x² प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -7, तो कितना -7x, और माइनस का कितना दे रखा है? 14। भाई एक बार इसको और कैलकुलेट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई? x³ माइनस 2x² माइनस 7x और प्लस 14। अच्छा जी, क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको, है ना?
समझ में आ गया एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। डायरेक्ट मैंने इस फार्मूले में क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया, और जैसे ही मैंने फार्मूले में पुट कर दिया और आंसर फाइंड आउट हो गया। वेरी वेरी इजी है ना। तो शो चल नोट करिए वीडियो बुक करके देखिए भैया। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन क्या दे रहा है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य, ठीक है, कह रहा है देखो भाई x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य क्या दे रखते हैं, मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू, माना अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू a प्लस बी दे रखा है। तो भाई कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b का क्या निकालिए, मान ज्ञात कीजिए। मेरे सामने क्वेश्चन के तो देखिए अब मुझे a b की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मेरे पास c नहीं है, तो तुम्हें इसको मेरे पास 3 कंडीशन होते हैं। तो पहला, तो भाई पहली की बात कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यानी शून्यकों का क्या भाई योगफल। पहली कंडीशन क्या होती है, जितने भी हमारे पास शून्यक होते हैं, जीरोज होते हैं, उनका योगफल। भाई और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, अच्छा योगफल। तो भाई शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अगर मैं इसकी कंपेयरिंग करूं, तुलना करूं इस बहुपद से, किसी ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से, तो मुझे यहाँ पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू इज आल्सो 1, मुझे क्या होता है फाइंड आउट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, यानी x³ x² का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे पास ये हो गया। तो जब ये होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, a माइनस बी, प्लस बीटा की वैल्यू a प्लस गामा की वैल्यू a प्लस माइनस दे रखा है, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -3। तो इट मीन्स -3/1 इज इक्वल टू 3। क्लियर, यानी मुझे 3 फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने सिंप्लीफाई किया a माइनस बी प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 3, इट मीन्स b से b कैंसल आउट, a 3a इज इक्वल टू 3, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भैया मुझे a की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। अब मैंने a की वैल्यू निकाली। तो भाई सिंपल सा अगर मैंने सामने क्वेश्चन आए, अगर मैं दो मूलों के गुणनों का योगफल करता हूँ, ऑफकोर्स आ जाएगा नो डाउट, बट थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा। अगर मैं तीनों को गुणनफल कर दूँ, a की वैल्यू मालूम है, तो आराम से मैं b की वैल्यू निकाल लूँगा। तो जो इसमें अब इसके बाद तीसरी कंडीशन होती है, पुनः अल्फा बीटा गामा बराबर। तो अल्फा बीटा गामा, भाई जब अल्फा बीटा गामा होता है तो इसका मतलब होता है -d/a। तो -1/a की वैल्यू कितनी है, 1। एट लीस्ट 1 ही मुझे क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई, वो भी माइनस। अल्फा बीटा गामा -1, क्लियर, -1 फाइंड आउट हो गई। तो अल्फा प्लस बीटा यानी a² माइनस b² इंटू a इज इक्वल टू -1, a का मल्टीप्लाई किया, a³ माइनस ab² इज इक्वल टू -1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, है ना। a की वैल्यू में क्या कर देता हूँ, इसको सेकंड कर देते हैं, क्लियर। तो x बराबर -1 समीकरण नंबर 2 में रखने पर x बराबर 1 बस -1 नहीं है, तो x बराबर नहीं, a बराबर। तो जैसे मैं a बराबर रखूँगा तो मेरे सामने कितना आ जाएगा, देखो भाई। तो देखिए बहुत इजी है, वेरी सिंपल। तो अब जैसे, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ भाई। अब देखिए यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, a 1³ -1 इंटू b³ इज इक्वल टू -1। तो 1³ 1, तो यानी -b³ इज इक्वल टू -2, माइनस कैंसल आउट। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पर अब मेरे पास कितना आ गया, b।
सॉरी बी स्क्वायर दे रखा है, सॉरी बी स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, इट मीन्स बी इज इक्वल टू यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यानी बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी किसका, प्लस माइनस का। तो यानी जो बी की वैल्यू होगी या तो प्लस का रूट 2 होगा या तो माइनस का रूट 2 होगा। क्लियर, समझ में आ गया भाई। मैंने तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ओके, सो सबसे पहले आप लोग वीडियो को करके इसको नोट कर लीजिए। सो चलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। जो अगले नंबर का क्वेश्चन है और दैट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। कह रहा है यदि इस बहुपद इसमें के दो शून्य कितने हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ये सेम टू सेम 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। उसमें देख लीजिएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे रहा हूँ, लगाइएगा। नहीं आता है तो मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन मैंने ट्राई किया, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कमेंट के थ्रू इस क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दूँ। या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9519762008 पर क्या करें, मैसेज करके इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लें। वेरी इजी तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ भाई, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना भाई। देखिए चलते ही कहते हैं x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x। चलिए देख लेते हैं कि दो शून्य, फिर x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब ये मेरे सामने क्वेश्चन दे रखा है भैया, और दैट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, है ना। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, इसके दो शून्य दे रखा है, कह रहा है कि एक 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इसका मतलब 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 या 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दो हमारे पास दे रखा है। यानी जब ये शून्य है तो सेम टू सेम मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जस्ट अपोजिट चला जाए तो x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बहुपद के गुणनखंड होंगे। क्लियर, तो इसका मतलब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बहुपद के गुणनखंड है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी गुणनखंड है। ठीक है, तो x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल ऑफ स्क्वायर भी एक गुणनखंड। जब ये गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टू द 4x आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर इंटू 2 द 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ कैंसिल आउट कितना गया 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब भाई जब ये भी गुणनखंड हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक गुणनखंड हो गया, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब ये गुणनखंड है तो इसमें इसका पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो चलिए भाग दे देते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इट डिवाइडेड x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये मेरे सामने आ गया। अब देखिए, तो अब इसमें कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर की कमी है, एक्स स्क्वायर कमी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, एक्स क्यूब कितना -2x³ क्योंकि 4 में 6 में 2 गया इतना, और x² प्लस माइनस कितना हो जाएगा 27x² प्लस 138x - 35। ओके, अब x³ यहाँ पर है तो यानी माइनस मुझे 2x बच चाहिए, तो -2x³ और कितना माइनस माइनस का प्लस 4 2 8x² और -2x 138 का, यस। तो अब देखिए मेरे पास कितना हो गया, इतना हो गया, तो ये प्लस माइनस प्लस कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 8 7 15 -35x², ये कितना हो प्लस 140x -35। ओके, क्लियर हो गया भाई। डिवाइड देना है, डिवाइड देने के बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब डिवाइड देने के बाद तो कितना माइनस का 35 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे माइनस के 35 को मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस 140x - 35 दैट इज 0 प्लस माइनस प्लस 0 फाइंड आउट हो गया। यानी यह एक गुणनखंड है, यह भी क्या निकला, एक गुणनखंड निकल गया। अब गुणनखंड हो गया तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए जरा, तो आप चलिए इसको जब तक नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं। देखिए भाई, क्या मैं अब px = क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये कंडीशन होता है ना। तो भाज्य मेरा क्या है px है, भाज्य px है, तो भाज्य माने भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना दे रखा है 0 दे रखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो क्या मैं x² - 4x + 1, इसको तो फैक्टर मुझे ऑलरेडी मालूम है कि इसके फैक्टर क्या हैं, और इस फैक्टर को मैंने लिख दिया। अब इसके 2 7 पर 35 यानी माइनस करने पर 2 है, तो 7 में से 5 गए 2, तो यानी x² - 7x + 5x - 35। अब तो भाई जिस बच्चे ने पूछा था शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ x² का और अचर पद का गुणा करता हूँ, फिर उसके फैक्टर करता हूँ। फैक्टर करने के बाद उसके 2 ऐसे जोड़े बनाता हूँ कि जिसको अगर ये माइनस आता है तो घटा करके बीच वाली वैल्यू, अगर प्लस आता है तो जोड़ करके बीच वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके जी, समझ में आ गया। अच्छा, -4x + 1, इट मीन्स x कॉमन ले लिया, यहाँ से लिया x कॉमन ले लिया, तो जैसे ही x कॉमन लिया तो x - 7, और यहाँ पर +5 कॉमन ले लिया तो x - 7। तो जैसे ही x - 7, तो मेरे पास कितना आ गया x² - 4x + 1, x - 7 कॉमन ले लिया तो कितना बचा x + 5। अब देखो भाई, शून्य को निकालने के लिए इसको जब 0 के इक्वल लिख देंगे भाई, 0 के बराबर रख देंगे, तो इसका मतलब क्या है x बराबर 1 7 आ जाएगा और x बराबर -5 आ जाएगा। तो इसके आता तो अन्य शून्य 7 तथा -5। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और समझ में आ गया हो तो बिल्कुल 100% कमेंट करिएगा कि सर मेरे समझ में आ गया। तो भाई ये मेरे पास था चौथे नंबर का क्वेश्चन। अब 5 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, और दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। और देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कशन अबाउट द एक्सरसाइज 3। ओके जी, तो देखिए भाई 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, नो डाउट। सो सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दिया जाता है, तो जो शेषफल है, शेषफल बराबर x + a आता है, तो k तथा a का मान लेते हैं। सबसे पहले हम इसको इसमें भाग देते हैं। जो शेषफल आता है, गौर से सुनिएगा, जो इसका शेषफल आएगा उस शेषफल की इस शेषफल के साथ क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। और जैसे भैया तुलना करा देंगे कोएफिशिएंट का, तो आपस में, तो देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड e। ओके, तो यहाँ पर e भाई कहीं पे दे रखा है क्या,
कोई बात नहीं, ये शेषफल में दे रखा है, यहाँ से हमारे पास शेषफल चल रहा है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया। और से देखिएगा एक्स क्यूब कितना, माइनस 4x क्यूब, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कितना, प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का के एक्स और माइनस का 25x प्लस का। आपने कहा सर आपने इसको ऐसा क्यों लिख दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि के के साथ कोई नंबर तो है नहीं, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकती है, उसको हम के ही लिख देते हैं और ऐड नहीं करें। अब दूसरी बात करें, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यूब है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4 तो चलेगा और साथ में एक्स भी चलेगा, तो कितना माइनस का 4 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये दो शहीद हो गए। यहाँ पर 8x स्क्वायर 16x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस माइनस तो कितना माइनस का 25x, और कितना हो जाएगा भाई 25x और 25x और माइनस का 4kx, सॉरी प्लस 4kx प्लस 10। ओके, जो बचा उतना लिख दो। अब भाई जैसे ही मेरे पास इतना आ गया, अब क्या बचा? तो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं तो 8 माइनस के, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बचता है ना, तो वहाँ पर मुझे x कॉमन लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो x जैसे कॉमन ले लेता हूँ तो कितना 25 माइनस ले लेता हूँ बाहर और माइनस 4k x प्लस 10, मेरे पास ये बचा। ये मेरे पास यहाँ पर कितना बचा? आप देखिए भाई 8 माइनस के चाहिए, तो भाई 8 माइनस के का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 माइनस के से, तो भाई 8 माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस, तो कितना माइनस 2 रहेगा और 8 माइनस के एक्स, तो 8 माइनस के एक्स और प्लस 8 माइनस के इंटू, ठीक है, इतना बचा। अब जैसे इतना बचा तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसल आउट हो गया। और ये कैंसल आउट होने का मतलब ये है कि देखो तो यहाँ पर देख लेते हैं, इजली वे भी इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इजली वे। तो अब मैं जैसे, तो यहाँ पर कितना आउट बनाए 16, तो 16 किसका हो जाएगा भैया प्लस का, और 16 9 25 तो माइनस का 9, और यहाँ पर कितना के 2k और 4k, तो 2k 4k तो प्लस का कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 2k, इतना ही तो बचेगा, माइनस 9 और प्लस 2k, मेरे पास इतना बचा, और इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 10 आ गया और प्लस 8k माइनस 8k और प्लस k स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इतना आ गया। अब भाई ये मेरा शेषफल आ गया। अब चूंकि शेषफल इतना है, तब तुलना करने, भाई तुलना करेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1 और वहाँ पर x का गुणांक कितना है -9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1। यहाँ पर k इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट कर लिया 1 प्लस 9/2, यानी k इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो यानी k की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर ली मैंने 5 फाइंड आउट कर ली। अब इस k की वैल्यू तथा 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, अचर पद कितना 1,
तो यहाँ पर k की वैल्यू कितना 5 रख देते हैं, तो 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई कितना आ गया, तो 8 पंच 40, तो 10 माइनस 40 प्लस 25 1, तो 25 10 35 माइनस 40 बराबर ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5, अतः के बराबर 5 तथा ए बराबर -5। यही मेरा क्या हो गया आंसर, क्लियर हो गया। और ये वेरी इजी क्वेश्चन है, नो डाउट आप इसको लगाइएगा, 2-3 बार ट्राई करिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन से भाई। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि वीडियो पसंद आए एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आप लोगों को पूरी सेशनली जितना भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।